नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम और जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आज को हुआ है, तो उसका हम लोग आंसर देखेंगे। और यहाँ पे जो मेरे पास सेट है, ये आपका डी सेट है और आपके पास कोई भी सेट हो लेकिन क्वेश्चन सेम ही रहता है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर देखेंगे और आंसर मैच करने के बाद आप कमेंट करके बताएँगे कि आपका कितना सही हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन जो है, सबसे पहले हम लोग यहाँ बायोलॉजी का देखेंगे, उसके बाद अदर सब्जेक्ट जो है सबका देखेंगे। देखिए हृदय के कक्ष अलग-अलग क्यों होते हैं? तो यहाँ पे जो इसका सही जवाब है, हृदय का अलग-अलग कक्ष क्यों होता है? ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के मिश्रण को रोकने के लिए। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या है? ए नंबर ऑप्शन है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए किस प्रकार की रक्त वाहिकाएँ रक्त को हृदय से दूर लेके जाती है? तो हृदय से दूर लेके कौन जाती है? तो यहाँ पे ये आर्टरीज जो होती हैं, धमनियाँ होती हैं, ये रक्त को हृदय से दूर लेके जाती है। ये बी नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए उसके बाद जो है, मानव मूत्र उत्पादन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो ये क्या है? मानव मूत्र के उत्पादन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? ये आपका किडनी है, गुर्दा जिसको बोलते हैं हिंदी से। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए उत्सर्जन तंत्र में मूत्र का भंडारण कहाँ होता है? तो ये आपका मूत्राशय में होता है, यूरिनरी ब्लैडर में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक अपशिष्ट उत्पाद है जिसे गुर्दे द्वारा रक्त से निकाला जाता है? तो अपशिष्ट यहाँ उत्पाद कौन सा है? देखिए यहाँ पे आपका शर्करा दिया हुआ है, एमिनो एसिड दिया हुआ है, यूरिया, ऑक्सीजन। तो इसमें अपशिष्ट जो उत्पाद है ये आपका यूरिया है। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये होगा यूरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड बाई द किडनीज? तो ये यूरिया। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए तो यहाँ पे जो 96 नंबर क्वेश्चन से है, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है कि आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि किन जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी स्तर में हो सकता है? तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी स्तर में किसका विभाजन हो सकता है? बाइनरी फिजन होता है अमीबा का। देखिए लेशमेनिया भी बाइनरी फिजन करता है, लेकिन एक इसका डेफिनिट तल होता है। लेकिन यहाँ पे आपका किसी भी स्तर में बोला है, किसी भी, देखिए यहाँ पे ऑकर इन एनी प्लेन। तो ये क्या होता है? ये आपका अमीबा होता है। ये आपका सही जवाब क्या होगा? अमीबा होगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है कि जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज विभाजित होता है तो कितनी ऊर्जा निकलती है? तो इसमें कितनी ऊर्जा निकलती है? 30.5 किलो जूल पर मोल निकलती है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट, देखिए हाइड्रा जैसे जीव प्रजनन के लिए पुनरुत्पादन कोशिकाओं का उपयोग कैसे करते हैं? तो ये मुकुलन के माध्यम से करते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए आपका एक लिंगी और उभयलिंगी फूलों में क्या अंतर है? तो देखिए एक लिंगी जो फूल होते हैं उसमें या तो पुंकेसर होता है या तो स्त्री केसर होता है, जबकि जो उभयलिंगी फूल होते हैं उसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैव आइदर स्टेमन और पिस्टिल्स while bisexual flowers have both stamens and pistil। तो ये आपका सही जवाब है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए ब्रायोफिल्म की पत्तियों के किनारे के जो खांचे, जो कलिकाएं होती हैं, नए पौधों में कैसे विकसित होती है? तो ये देखिए क्या होती है कि वे क्या होते हैं, मिट्टी में गिर जाते हैं, उसके बाद फिर नए पौधे होते हैं। तो जो ब्रायोफिल्म की जो पत्तियां होती हैं उसके जो खांचे में जो यहाँ पे निकलती है कायिक प्रवर्धन द्वारा, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसमें, तो ये आपका जमीन में गिरेगा, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होता है, नए पौधे में विकसित होता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या भूमिका है? तो देखिए पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, यह एंजाइम गतिविधि के लिए क्या बनाता है? देखिए इट क्रिएट्स एन एसिडिक इन्वायरमेंट फॉर एंजाइम एक्टिविटी। तो एंजाइम एक्टिविटी के लिए क्या बनाता है? एक एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है 102 में, कौन सा प्रोटीन एक्टिन फिलामेंट के क्या बोल रहा है, विच प्रोटीन, यहाँ पे क्वेश्चन पूरा आया नहीं है। तो देखिए विच प्रोटीन रन्स क्लोज टू द एक्टिन फिलामेंट एंड हैज ट्रोपोनिन डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? देखिए इसका जो सही जवाब है इसका होगा आपका ट्रोपोमायोसिन।
ये आपका बी नंबर सही जवाब होगा, ट्रोपोमायोसिन। उसके बाद जो नेक्स्ट देखिए 103 में कि माता माता और पिता में से कौन मानव में बच्चे का लिंग का निर्धारण करते हैं। तो ये देखिए ऑप्शन में आपका माता है, पिता है, या माता पिता दोनों समान रूप से योगदान देते हैं। तो या फिर ऑप्शन डी में यहाँ पे यह यादृच्छिक रूप से निर्धारित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे विच पेरेंट्स डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इन ह्यूमन। तो देखिए मेल से क्या आता है, एक्स वाई आता है, आप जानते हैं, और फीमेल से क्या आता है, एक्स एक्स आता है। तो देखिए ये तो रैंडमली ही होता है, ये यादृच्छिक रूप से होता है, लेकिन यहाँ पे जो जो यहाँ पे मेल होते हैं, जो पिता होते हैं, उनके जो क्रोमोसोम में एक्स वाई जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, वे डिटरमाइन करते हैं कि बच्चा क्या होगा, मेल होगा या फिर फीमेल होगा। क्योंकि अगर यहाँ से एक्स मिला तो फिर ये क्या होगा, एक्स एक्स होगा, और यहाँ पे वाई आया तो फिर क्या होगा, एक्स वाई होगा। तो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि पिता डिटरमाइन करते हैं, फादर डिटरमाइन करते हैं कि ये क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगा, लेकिन ये रैंडमली होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन आपका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा, ये आपका फादर होगा, पिता होगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे 104 नंबर में आपको क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उप इकाई विश्राम अवस्था में एक्टिन फिलामेंट्स पर मायोसिन के लिए सक्रिय बंधन स्थलों को आच्छादित करती है। तो ये आपका है ट्रोपोनिन। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की कितनी ऊर्जा ग्रहण की जाती है। तो ये 1% ग्रहण की जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए पौधे अतिरिक्त पानी से कैसे छुटकारा पाते हैं। तो ये वाष्पोत्सर्जन द्वारा वे वाष्प से अतिरिक्त पानी को निकाल देते हैं थ्रू ट्रांसपिरेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए अग्न्याशयी जो रस होते हैं, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। तो देखिए ये आपका क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है। पेप्सिन आपका स्टोमिक में होता है, लेकिन यहाँ पे आपका जो ट्रिप्सिन होता है ये अग्न्याशय के द्वारा निकाला जाता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ट्रिप्सिन। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल कौन सा है। तो ये आपका है छोटी आंत। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो ये छोटी आंत है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है 109 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका, श्वसन के दौरान मानव शरीर में वायु कहाँ से मतलब इंटर करता है। तो ये देखिए आपका नॉस्ट्रिल से करता है, नथुने जो होते हैं नाक के, तो नाक से इंटर करते हैं, इसको नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, दोनों जो छिद्र होते हैं। तो ये आपका सही जवाब हो गया नथुने, ठीक है। उसके बाद देखिए शरीर में जो एड्रेनालिन जो हार्मोन होता है, ये सिक्रेटेड किसके द्वारा होता है। तो ये हम लोग जानते हैं ये किसके द्वारा होता है, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा होता है, अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से किसी जीव के, यहाँ पे आ नहीं रहा क्वेश्चन, उतना आया नहीं, तो इसमें देख लेते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू द इनसाइड इज कॉल्ड। तो बोल रहा है कि देखिए वह मतलब प्रक्रिया बोल रहा है जिसके माध्यम से जो ऊर्जा होती है वो बाहर से अंदर, शरीर के बाहर क्या होती है, स्थानांतरित की जाती है। शरीर के बाहर जो ऊर्जा रहती है उसको शरीर के अंदर स्थानांतरित की जाती है। तो ये किस में होता है, ये न्यूट्रिशन में होता है, पोषण में होता है। बाहर में जैसे खाना रखा हुआ है तो उसमें ऊर्जा है, हम लोग उसको खाते हैं तो फिर हम लोग को ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो इसका क्या बोलते हैं, इसको पोषण बोलेंगे, इसको न्यूट्रिशन बोलेंगे। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ऑटोट्रॉप सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं। तो ये कौन है, इसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए रक्त के अलावा परिवहन में शामिल द्रव का नाम क्या है। तो देखिए हम लोग जानते हैं रक्त के अलावा क्या परिवहन करता है, लसिका। हम लोग जानते हैं डाइजेस्टेड जो फैट है उसका परिवहन कौन करता है, लसिका करता है। देखिए प्लाज्मा नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि रक्त का पार्ट है प्लाज्मा, ठीक है। तो रक्त के अलावा बोल रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, लसिका होगा, ठीक है। आपका सही जवाब क्या होगा, लिम्फ। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे 114 कहाँ पे,
चलिए यहाँ पे देखिए, जिसने क्वेश्चन भेजा है ऐसे ही भेजा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, वह द्रव माध्यम कौन सा है जिसमें कोशिकाएं रक्त में निलंबित रहती है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि रक्त किस में निलंबित रहती है। तो ये रक्त कोशिकाएं जो ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी, उसके बाद आरबीसी हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, ये किस में निलंबित रहते हैं, ये प्लाज्मा में निलंबित रहते हैं। प्लाज्मा इसका सही जवाब होगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे है आपका, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन के अलावा प्लाज्मा में क्या घुलित अवस्था में परिवहन करता है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के अलावा प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में आपका न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फूड होते हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट होते हैं। तो ये सभी होते हैं, उपरयुक्त सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति से नई पीढ़ियों के निर्माण का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। मोरा सिंगल इंडिविजुअल अगर मतलब क्या करेगा, न्यू जनरेशन फॉर्म करेगा, न्यू जनरेशन बनाएगा, नई पीढ़ी बनाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे। सिंगल जब भी इंडिविजुअल से कोई संतति पैदा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, अलैंगिक प्रजनन बोलते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए पुष्प का कौन सा भाग मादा प्रजनन अंग है। तो मादा प्रजनन अंग क्या है, ये आपका है पिस्टिल, जिसको हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए पुष्प के किस भाग में बीजांड होते हैं। तो बीजांड ओव्यूल्स कहाँ होते हैं, ओवरी में होते हैं, ये अंडाशय में होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए पुरुष प्रजनन प्रणाली में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो देखिए स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो ये आपका टेस्टिस में होता है, वृषण में होता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका यहाँ पे है, देखिए पुरुष प्रजनन प्रणाली का कौन सा भाग शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करता है। तो ये हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, प्रोस्टेट ग्लैंड और जो सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं। तो सेमाइनल वेसिकल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्राशय बोलते हैं। तो ये आपका सही जवाब होगा, सेमाइनल वेसिकल्स। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद जो भी बचे हुए हैं उसको भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये बताएं कमेंट करके कि आपका कितना सही हुआ बायोलॉजी में। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।